न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही चौक चौराहों पर चुनाव से संबंधित चर्चाएं भी चालू हो चुकी है। इन्हीं चर्चाओं के बीच हम आज शामिल होंगे और आपको बताएंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर लेकर आगामी चुनाव पे जनता वोट करेगी। तो आज हम आए हैं, अभी चुनाव का सीज़न चल रहा है और सबसे पहले यह देखा जाता है कि मुद्दे क्या हैं और लोकल मुद्दे क्या हैं अभी चुनाव को लेकर। लोकल मुद्दे तो बहुत सारे हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में आज भी बहुत अच्छी व्यवस्था बस्तर में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पे कार्य होना चाहिए जो आज तक नहीं हो पा रहा है। यहाँ महारानी अस्पताल है, झिमरापाल है, अव्यवस्थित है आज भी। दूसरा एयरपोर्ट में आज भी बस्तर में बाहर जाने की असुविधा हो रही है, जो चलती थी वो भी बंद हो रही है। रेलगाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। ये तो बड़ी बड़ी है और छोटी छोटी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी खींच जाएगी। हम दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपके क्षेत्र की ज़रूरतों के बारे में भैया ने कुछ बातें बताई हैं और प्रमुख मांगे और क्या हैं जिन पर विधायक जो चुनाव लड़ेंगे उनको ध्यान देना चाहिए इन मुद्दों पर। मैं नहीं बोलता हूँ जी, आप बताइए। बहुत से मुद्दे हैं भैया, आज मेरे को नहीं समझ आता कि मतलब आज मतलब पूरा व्यवस्था चरमरा गई है आज के देश में। ना ठेकेदारों को फंड मिल पा रहा है, ना सरकारी कोई काम हो पा रहा है। कोई भी काम आज अव्यवस्थित पूरे से बस्तर में हो रहा है। मतलब यहाँ पे जैसा कार्य होना चाहिए कार्य हुआ नहीं है। चुनाव से पहले नेता तो गली गली घूमते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब वो जीत जाते हैं, जैसे विधायक ही हुए, तो क्या वो आसानी से मिल पाते हैं यहाँ के क्षेत्र के लोगों से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि वोट मांगने जब पहुंचते हैं तो बिल्कुल गिड़गिड़ाते ज़रूर हैं, लेकिन जब वो विधायक बन जाते हैं तो उसके बाद ना तो वो शहर के बारे में सोचते हैं और ना ही पब्लिक से मिलते हैं। लेकिन हमने कुछ विधायकों को ऐसे देखा है जो बाकायदा रुक करके लोगों से मिलते हैं। जैसे कवासी लखमा की बात करें, कवासी लखमा जी 5 बार से विधायक रहे हैं सुकमा से। उनका व्यवहार ऐसा है कि वो कोई दुख सुख में हमेशा पहुंचते हैं और अगर कोई चाय पीता हुआ दिख जाता है व्यक्ति तो उनके पास रुकते हैं, बात करते हैं। यही कारण है कि वो हमेशा ही जीतते आए हैं और व्यवहारिक आदमी भी हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो जीतने के बाद तो ज़मीन में पैर भी नहीं रखते। जैसे मैं केदार कश्यप जी को हमने देखा है, नारायणपुर में जब जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि 15 साल वो रहे लेकिन 15 साल वो ज़मीन में नहीं उतरे, तो उनका खामियाजा भी भुगते हैं। जी, जीतने के बाद आप अपने प्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? तो मैं इस विषय में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ और हम अपने शासकीय कर्मचारियों को लाभ के लिए जो घोषणा है उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपना निर्णय बताएंगे। जैसा आपने बताया आप एक शासकीय कर्मचारी हैं, तो शासकीय कर्मचारियों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अपेक्षा तो सबकी रहती है, हमारी भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जिन बातों से हमने शासन को भी अवगत कराया है और विपक्ष भी हमेशा भूमिका के रूप में आती है कि हम आएंगे तो आपके लिए करेंगे। बस हम उनके मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, मैनिफेस्टो को देखने के बाद हम अपने निर्वाचन में वो करेंगे। तो इस चर्चा में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि ये सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए हैं। पिछले 5 साल में सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए हैं और उससे आप कितना संतुष्ट हैं? नमस्ते, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। इस हिसाब से मैं बोलूँगी सुरक्षा तो वगैरह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बस्तर की जगह में। और सबसे अधिक कम्युनिकेशन की यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, मेडिकल ख़राब है, रोड का ख़राब है। बारिश के समय तो पूरा सब लोग किसी की इमरजेंसी पड़े कुछ भी करे तो बिल्कुल भी एजुकेशन लेवल भी अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है। मेडिकल एजुकेशन लेवल, रोड्स वगैरह, ट्रेन बस की सुविधा कुछ भी नहीं अभी डेवलपमेंट देखा जाए तो हो रहा है, बट जिस स्पीड में होना चाहिए वो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने अभी एक योजना चालू करने की बात कही है, केजी से लेकर पीजी तक, जिसमें सारी शिक्षा जो फ्री कर दी जाएगी। इससे आप कितना संतुष्ट हैं और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, फ्री शिक्षा ठीक है, जो लोग हैं फ्री शिक्षा में जो लोग बिल्कुल नहीं हैं, जिनके पास पैसे की वो है वो कर सकते हैं, लेकिन फ्री शिक्षा ऑब्वियसली स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा हर लेवल पे थोड़ा ध्यान दें। महिलाओं की हालत तो और भी बुरी है। आप सड़क पे निकलिए, बाज़ार में निकलिए, आप खुद देख सकते हैं कि शिक्षा लेवल फ्री कर देते तब भी गरीब गरीबी है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, दूसरी तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। बट जिनको वो सुविधा मिलनी चाहिए उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है।
एक्चुअली में गवर्नमेंट से एक रूल्स लगाती है, लेकिन जो स्टेप लेवल पे जो लोग हैं ना वो उसको प्रॉपर फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो वो जिसको मिलनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं मिल पाती है। आप एक डॉक्टर हैं और जगदलपुर में हमेशा से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। और महारानी हॉस्पिटल जो मेन है उसको हमेशा से रेफर सेंटर ही कहा जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि डॉक्टर से केस को लेना नहीं चाहते हैं और वो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड केस होते भेज देते हैं, उसके अलावा रेफ़र के बाद वो ये नहीं देखते कि वहाँ पे जाके पेशेंट का क्या हो रहा है, वो पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं, वो यहाँ से अपना रिफ़र कर देते हैं। यहाँ पे इवन जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी कोई भी इतने वो नहीं है कि किसी केस को उन्होंने, इवन जो सिंपल से केस होते हैं वो तक भी प्रॉपर नहीं कि मतलब 100% लगे कि नहीं अब हम इमरजेंसी है, हमारा बच्चा या कोई लेडीज़ है ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मेडिकल का तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और इस विकास को आप कैसे देखते हैं? जो बुनियादी विकास है वो लगातार जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था, लेकिन जैसे शहरी विकास के नाम पर किया जाएगा तो शहरी में जैसे रोज़गार जो खुलने थे रोज़गार उतने तरीके से नहीं खुल पाए, और नगर सौंदर्यीकरण की बात किया जाए इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वो जस का तस है, 5 साल पहले जैसा था वैसा ही है। और इसके साथ ही यहाँ पर ना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, शहरी क्षेत्र के लिए उतना फोकस नहीं किया जाता है। और यहाँ पर एक जो मतलब कहते हैं एजुकेशन का जो बात है, एजुकेशन में पढ़ के निकलते हैं तो निकलने के बाद उनको जिस तरीके से एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी खुलना चाहिए, उद्योग खुलना चाहिए था, उस तरीके से भी कोई उद्योग नहीं खुला। वो एक स्थिर सा मुझे नज़र आ रहा है। और अभी हम एक देख रहे हैं लोगों पे जो एक जो शिक्षा होने के बाद में जो रोज़गार को लेके एक मतलब युवाओं में जो एक गैप आ रहा नज़र आ रहा है, इससे ये हो रहा है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। और यहाँ शहर के अंदर जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोग यहाँ पर कुछ स्थानीय अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए क्योंकि अच्छी तरीके से नौकरी नहीं मिल पा रही है, चाहे पीएससी हो चाहे सरकारी भर्ती हो, उसमें यहाँ पर उतनी पारदर्शिता के साथ भर्ती नहीं हो रही है, इसमें कुछ पार्शलिटी किया जा रहा है। और लोग जो है इसको लेके काफ़ी युवाओं में रोष है। आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, और जो स्वास्थ्य की बात है केवल अधोसंरचना का ही निर्माण किया गया है, जितने भी हॉस्पिटल से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उनको मिलना चाहिए। रेफर सेंटर को छोड़ के इसको यहीं पर अच्छे डॉक्टरों का नियुक्ति करना चाहिए। और जैसे कॉलेज खुला हुआ है, यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, गुणवत्ता के साथ में यहाँ के अध्यापक और स्कूलों के ऊपर मॉनिटरिंग करना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर लोगों के लिए लघु उद्योग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी अभी जुड़ेंगे, तो हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ और अन्य लोग भी हैं तो हम इनसे बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएंगे? कुमार। हिंदू मुस्लिम हमेशा से राजनीति में किया जाता है, तो यहाँ पर जो बस्तर में जगदलपुर में खासकर ये मुद्दा कितना काम आएगा? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बस्तर में कोई कामगार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी वैसी है, मुसलमान भी वैसी है, सबके भाईचारा आपस में बना हुआ है। तो हम आपसे दूसरे अन्य लोगों से बात करते हैं। आपकी बातें जीतने के बाद क्या विधायक जनप्रतिनिधि सुनते हैं? जी, सुनना तो दूर, दिखाई तक नहीं देते हैं विधायक लोग। तो क्या अपेक्षाएं हैं अभी आने वाली सरकार से आपकी? आने वाली सरकार से चाहे कांग्रेस के बने या बीजेपी की बने, अपेक्षाएं तो बहुत सी हैं। मेडिकल सुविधाएं खासकर दिया जाए, और स्कूल के जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में इसको भी सुधारा जाए। नक्सलवाद हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बस्तर के लिए, तो क्या कांग्रेस सरकार अभी थी और उससे पहले बीजेपी सरकार, तो किस सरकार में नक्सलवाद का खात्मा हुआ या नक्सलवाद में कमी आई है? देखिए 15 साल बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ा हमला झीरम में हुआ था, जहां कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार जब से आई है, नक्सलवाद इस इलाके में बैकफुट पर है। और बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने जब से यहाँ कमान संभाली है, जैसे कैंपों की स्थापना की गई है, तो कैंपों की स्थापना बैठने से नक्सलवाद अब आ नहीं पा रहा है, बैक सपोर्ट में जा रहा है। और उसके बाद में सड़कों का जाल बिछना और फोर्सेस का जाना, तो एक भूपेश सरकार में बेहतर काम हुआ है, नक्सलवाद कम हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं तो होते रहती हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन जो बड़ी घटनाएं 15 साल के जो बीजेपी के शासन में हुआ है, हमने कांग्रेस की सरकार में नहीं देखा। तो नक्सलवाद
लगभग बैकफुट पर तो आया है। क्या संदेश देना चाहेंगे अभी अपने जनप्रतिनिधियों को आप? हम जनप्रतिनिधि को यही संदेश देना चाहेंगे, जो भी जीते जगदलपुर के बारे में सोचे, जगदलपुर के विकास के बारे में सोचे। कांग्रेस की सरकार में विधायक रेखचंद जैन ने बेहतर काम किया है। अब जो अभी नया विधायक बनेगा वो भी जगदलपुर के बारे में सोचे, क्योंकि जगदलपुर की जनता विकास चाहती है। तो विकास होना जरूरी है, चाहे कोई भी पार्टी आए। तो ये थे हमारे साथ जगदलपुर विधानसभा के लोग, जिनसे हमने बातचीत की, और आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी जाकर हम इस तरह लोगों से बात करेंगे, यहाँ के लोकल मुद्दों को उठाएंगे।